आदरणीय भाइयों और बहनों, सादर प्रणाम। मैं अखिलेश पांडे, अखिल विश्व गायत्री परिवार, शाखा जोधपुर, राजस्थान। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मुंबई अश्वमेध यज्ञ का पूजन 4 जून को संपन्न हुआ। यज्ञ की सफलता के लिए हम सबको साधनात्मक प्रयास करना चाहिए और जितना अधिक से अधिक हो हमें भागीदारी अपनी सुनिश्चित करना चाहिए। आदरणीय भाई और बहनों, हमें ये नहीं मालूम है कि भूमि पूजन के दौरान हमारे राज्यपाल महाराष्ट्र के मुकेश अंबानी परिवार की नववधू और हमारे एक माननीय विधायक जी वहां उपस्थित थे। हमने माननीय विधायक जी को सुना, उपराज्यपाल जी को सुना और आदरणीय भैया को भी सुना, चिन्मय भैया को भी सुना। भाई और बहनों, माननीय विधायक जी का हम तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं और सर्वप्रथम उनके वक्तव्य में उन्होंने जो 2 बिंदु मुख्यतः बोला है, मैं उसके तरफ अपने भाइयों और बहनों का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। आप सबसे निवेदन है, सर्वप्रथम उनके ये 2 वक्तव्य अवश्य सुने, क्योंकि वीडियो को मैंने कट पेस्ट किया है। कारण ये है कि वीडियो माननीय विधायक जी का और हमारा दोनों अगर हम जोड़ देते हैं तो बहुत लंबा हो जाता है। इसलिए जो मुख्यतः 2 बिंदु उन्होंने बोला है, केवल मैं उन्हीं 2 बिंदुओं को माननीय विधायक जी के श्री मुख से अपने भाइयों और बहनों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। सबसे पहले आप उसको सुने, उसके बाद मैं इसके पीछे का अपना भाव आप लोगों के सामने रखूंगा। मैं मन में सोच रहा था कि एक समय था अश्वमेध यज्ञ, यो राज्यों को जीतने के लिए किया जाता था, अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए किया जाता था। हमारा अश्वमेध यज्ञ अब सीमाओं को बढ़ाने के लिए, राज्यों को जीतने के लिए नहीं है। हमारा यज्ञ तो अपने मन को जीतने के लिए है। 21वीं सदी में वो सम्राट नहीं है जो विश्व को जीतता है, सम्राट और राजपूत में जाए नहीं। ये कार्यक्रम, ये उत्सव इसलिए बड़ा होना चाहिए। 21वीं सदी की हमारे लिए जो चुनौती है, वो चुनौती है सर्वश्रेष्ठ योनि का व्यक्ति। अब मैन इज ए सोशल एनिमल, यहां से मैन इज ए सेल्फिश एनिमल, मैं और मेरा परिवार, बाकी सारी दुनिया बेकार, ये भाव से जो आगे बढ़ रहा है उसके लिए एक ही वैक्सीन है, वो है गायत्री परिवार। आपने ध्यान से जरूर माननीय विधायक जी का वो वीडियो सुन लिया होगा। माननीय विधायक जी ने वहां 2 बिंदु बोला है। वो 2 बिंदु क्या हैं, एक बार मैं थोड़े से पढ़ के भी सुनाना चाहता हूं। मैंने मन में सोच रहा था कि एक समय अश्वमेध यज्ञ 2 राज्यों को जीतने के लिए किया जाता था, अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए किया जाता था। हमारा अश्वमेध यज्ञ अब सीमाओं को बढ़ाने के लिए नहीं, अब राज्यों को जीतने के लिए नहीं, हमारा यज्ञ अब अपने मन को जीतने के लिए है। आदरणीय भाई साहब, आदरणीय बहनों, करीब 2 वर्ष पहले हमारे हिंगोली के शक्तिपीठ के व्यवस्थापक आदरणीय विजय काबरा जी का एक पत्र वायरल हुआ था। अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन उसमें आदरणीय विजय काबरा जी ने एक बात लिखी थी जो मुझे अच्छी तरह याद है कि चलिए एक अश्वमेध यज्ञ ऐसा करते हैं जो मनों को मनों से जीते।
मुझे याद है यही भाव था उस पत्र का, एक लाइन का भाव बोल रहा हूं। वर्तमान में 21वीं सदी में अश्वमेध यज्ञ मनो को जीतने के लिए, अपने मन को जीतने के लिए, जब हम अपने मन को जीत जाएंगे तो हम किसी और के मन को जीत पाने की स्थिति में आएंगे। अगर हम अपने मन को नहीं जीत पाए, हम भौतिक संसाधनों में लिप्त, पद प्रतिष्ठा यश कामना में लिप्त रहेंगे, तो किसी भी स्थिति में आदरणीय भाइयों और बहनों, ना तो हम अपने मन को जीत पाएंगे, और जब हम अपने मन को नहीं जीत पाएंगे तो हम किसी अन्य के भी मन को नहीं जीत पाएंगे। हमारे अश्वमेध यज्ञ का मूल आधार सबसे पहले अपने मन को जीतने का होना चाहिए। आदरणीय वीरेश्वर उपाध्याय जी ने अभी गायत्री जयंती के उद्बोधन में अपने कहा था कि परिजनों का हर्ष और उल्लास बड़े आयोजनों से बनता है, परंतु बड़े आयोजनों में जो हर्ष और उल्लास परिजनों के अंदर आया, उसका सदुपयोग क्या किया गया, इस पर ध्यान देने की नितांत आवश्यकता है। माननीय विधायक जी जो लिखते हैं, जो बोलते हैं आगे, 21वीं सदी में वह सम्राट नहीं है जो राज्यों को जीता करते थे, जो अपनी सीमाओं को बढ़ाया करते थे। 21वीं सदी में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सर्वप्रथम अपने मन को जीतना है, उसके उपरांत हम किसी के मन को जीत पाने की स्थिति में आए। माननीय विधायक जी कहते हैं, यह कार्यक्रम, यह उत्सव इसलिए बड़ा होना चाहिए कि 21वीं शताब्दी की जो चुनौती है, वह चुनौती है सर्वश्रेष्ठ योनि का व्यक्ति, जो मैं और मेरा परिवार, बाकी सारी दुनिया बेकार, जो इस भाव से आगे बढ़ रहा है, उसके लिए गायत्री परिवार एक वैक्सीन है। धर्म क्षेत्र में अंधकार नहीं होता, धर्म क्षेत्र अन्य सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक क्षेत्र को प्रकाशित कर रहा होता तो परम पूज्य गुरुदेव को हिमालय की ऋषियों ने अपना प्रतिनिधि बनाकर इस धरती पर नहीं भेजा होता। समाज की मांग क्या है, समाज चाहता क्या है, उसकी पूर्ति के लिए गायत्री परिवार का जन्म हुआ है। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा, युग की मांग, प्रतिभा परिष्कार। मैं परिवारवाद पर कई वर्षों से प्रश्न चिन्ह उठाता आया हूं। आदरणीय भाइयों और बहनों, आदरणीय वीरेश्वर उपाध्याय जी कहते हैं, पारिवारिकता में, परिवार में जो सबसे कमजोर होता है, उसके लिए परिवार के संसाधन पहले संरक्षित किए जाते हैं, परंतु संस्था में, परिवारवाद में सबसे पहले परिवार के लिए सारे संसाधन एक वंश आधारित भूमिका बनाते हुए उस परिवार के लिए संरक्षित किया जाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री परिवार का निर्माण पारिवारिकता के आधार पर किया है। पारिवारिकता लेके गायत्री परिवार बढ़ रहा था। पारिवारिकता को गायत्री परिवार समाज में प्रतिष्ठित कर रहा था। वसुधैव
कुटुंबक का साक्षात उदाहरण हमारा गायत्री परिवार था, परंतु हमारे संगठन को किसी की नजर लग गई। हमारे संगठन में भी पारिवारिकता धीरे धीरे समाप्ति की तरफ बढ़ने लगा और परिवारवाद धीरे 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 बढ़ने लगा। गलती कहां से हुई, चूक कहां पर हुई, ये चिंतन का विषय है। मैंने पूर्व अपने वीडियो में कहा है आदरणीय भाइयों, गुरु रक्त संबंध के परिवार को गरिमामय तरीके से उचित स्थान पर, सम्मानित स्थान पर सदैव रखना चाहिए, हमेशा रखना चाहिए। ये हम गायत्री परिवार वालों का धर्म भी है और कर्तव्य भी है। परंतु आदरणीय भाई और बहनों, परिवारवाद स्थापित करने के चक्कर में संगठन के अंदर डेवलप हो रही प्रतिभाओं को दरकिनार करना, उनका उपेक्षा करना, उनको दबाना, उनको मिशन के बाहर निकालने का जो क्रम चल पड़ा है, ये घोर निंदनीय है और घोर आपत्ति करने लायक है। मैं परम पूज्य गुरुदेव के आदर्शों और सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अपनी तरफ से यथासंभव कोशिश करता हूं कि इस विषय को गायत्री परिवार के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए अपने भाइयों और बहनों के संज्ञान में लाया जाए। भाइयों और बहनों, इस विषय की गंभीरता को समझिए। आज भी समाज हमें पारिवारिकता के माहौल में देखना चाहता है। इसका साक्षात उदाहरण माननीय विधायक जी जो हमारे मंच से हमें गायत्री परिवार के मूल प्राण पारिवारिकता का दर्शन कराकर चले गए कि आपका अश्वमेध यज्ञ जब ही सफल माना जाएगा जब गायत्री परिवार के अंदर आए हुए हर कार्यकर्ता, हर भाई बहन सर्वप्रथम अपने मन को जीते, अपने मन को कंट्रोल करे। प्रज्ञा पुराण के मतानुसार अगर देखें, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था वही वरिष्ठ हो सकता है जो तत्व चिंतन करता है, जो आत्मचिंतन करता है, जो आत्मभाव में जीता है। आदरणीय भाई और बहनों, परम पूज्य गुरुदेव ने आवल खेड़ा में अपने भतीजे को ये बताते हुए दरकिनार कर दिया था कि ये सेवा का क्षेत्र है, ये कोई व्यापार नहीं है कि जो एक परिवार के लिए एक संगठन को संरक्षित कर दिया जाए। इतना ही घटनाक्रम ये बताने के लिए पर्याप्त है कि परम पूज्य गुरुदेव ने वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संगठन ही हमारा परिवार है, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। विश्व के अंदर, संगठन के अंदर जो प्रतिभाएं हैं उनको उनकी प्रतिभाओं के हिसाब से उचित स्थान पर पहुंचाया जाए, उनको वो मौका, वो अवसर दिया जाए जिससे उनकी प्रतिभा का लाभ जन समाज उठा सकें, वो अपनी प्रतिभा से जन समाज को दिशा धारा दे सकें। ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति, ऐसा प्लेटफॉर्म परम पूज्य गुरुदेव ने बनाया। परंतु भाइयों और बहनों, किसी की नजर लग गई। इस पर गहराई से चिंतन करिए, इस पर बहुत गंभीरता से चिंतन करने की आवश्यकता है। इसको ऐसे नजरअंदाज मत करिए। भाइयों और बहनों, जो दावा करते हैं कि वही प्रतिनिधि हैं, वो पूज्य गुरुदेव के संसाधनों के प्रतिनिधि तो हो सकते हैं, परंतु परम पूज्य गुरुदेव के विचारों के प्रतिनिधि हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनके विचारों का कोई चेहरा नहीं होता है। उन्होंने आवल खेड़ा में ही परिवारवाद को नकार दिया था। संस्कारित विचारों से व्यक्तित्व और व्यक्तित्व से समूह होता है, जो अनुशासन में चलता हुआ दिखाई देता है, जो आदर्शों और सिद्धांतों पर चलता है, वही पूज्य गुरुदेव के शिष्य और उनका विचार शरीर कहा जा सकता है।
जो परम पूज्य गुरुदेव के आदर्शों और सिद्धांतों पे चलेगा वही परम पूज्य गुरुदेव का विचार स्वरूप कहा जाएगा। परंतु कृत्रिमिक तरीके से गुरुदेव के प्रतिनिधि होने का जो दावा करते हैं वो उनका स्वरचित दावा है। परम पूज्य गुरुदेव ने किसी को भी अपना प्रतिनिधि नियुक्त करके नहीं गए। उन्होंने प्रतिनिधि के रूप में लाल मसाल की स्थापना करी और समाज में जो तत्व चिंतन से, जो आत्म भाव में तैयार हुए साधक हैं उनको नेतृत्व की पूरी भूमिका मिले, व्यक्ति नहीं समूह नेतृत्व की भूमिका मिले, ऐसा वो एक व्यवस्था बनाकर गए हैं। आदरणीय भाइयों और बहनों, ऐसे लोगों का स्पष्ट मानना यह है कि यह कभी भी उच्च स्तरीय प्रतिभाओं को गढ़ ही नहीं पाएंगे। जो परिवारवाद समर्थक हैं, जो परिवारवाद को महत्व देते हैं, ऐसे लोगों का मानना है कि वो कभी भी उच्च स्तरीय प्रतिभाओं को गढ़ ही नहीं पाएंगे। अपना निर्माण किए बिना हम किसी और का निर्माण कर ही नहीं सकते। अपना सुधार किए बिना हम और किसी का सुधार कर ही नहीं सकते और गढ़ना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको संगठन से ज्यादा, पूज्य गुरुदेव के आदर्शों सिद्धांतों से ज्यादा अपना रक्त संबंध और अपना परिवार ही प्यारा है। अपनी सत्ता का हनक बनाए रखना और संपत्ति पर कब्जा जमाए रखने के लिए समर्थकों की जरूरत होती है। इसीलिए समर्पित शिष्य और समर्थक में अंतर करना हमारे आदरणीय भाइयों और बहनों सीखो। ये कभी भी पूज्य गुरुदेव के विचारों के प्रति समर्पित शिष्यों को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। इसीलिए लिस्ट जारी करके इनको निकाला जाता है, इनको लिया जाता है, इनको उपेक्षित किया जाता है। एक अंतिम लाइन, विगत वर्षों में एक बात उड़ती हुई आई कि साहब ये लोग जो हमारे सामने खड़े हैं, हमसे जो सवाल कर रहे हैं, ये लोग मिशन के संसाधनों पर कब्जा करना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, हाथ जोड़ करके आपसे विनती है, जो ये अफवाह फैला रहे हैं, जो ये आरोप लगा रहे हैं कि हमसे सवाल करने वाले, हमारा विरोध करने वाले, जबकि विरोध सुधारात्मक है, हमारा विरोध करने वाले लोग मिशन के संसाधनों पर कब्जा करना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, विनम्रता से निवेदन है, गहराई से चिंतन करिए। ये जो इस तरह का अफवाह फैला रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं कि अमुक 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 लोग, ये लोग मिशन के संसाधनों पे कब्जा करना चाहते हैं, आप गहराई से विचार करिए। ये आरोप लगाने वाले अपने कुल वंश सहित मिशन के सभी प्रमुख पदों पर बैठे हुए इस तरीके की बातें फैलाना, अफवाह फैलाना कितना जायज है, कितना नाजायज है। हे विवेकवानों, हे विवेक की साधना करने वाले हमारे भाइयों और बहनों, अपने विवेक से काम लीजिए और वर्तमान परिस्थितियों में कथनी और करनी की अगर आप समीक्षा ठीक ढंग से निष्पक्ष होकर कर पाएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर कौन मिशन के संसाधनों पर कब्जा करना चाहता है, कौन कब्जा करके बैठा हुआ है और कौन परिवार सहित प्रमुख पदों पर बैठा हुआ है। इन्हीं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सभी भाइयों और बहनों को हाथ जोड़ के प्रणाम, नमन बंदन।